लाल चौक पे झंडा लहरा रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, वो मोदी है। ठीक है, अब देखिए आने वाला में, अभी इलेक्शन जून में रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी दहशत फैली हुई है पाकिस्तान में कि आने वाला है मोदी। कितने मोदी जी का बता कि ये मोदी है, ये मोदी है, आपके लिए कैसे है मोदी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मणिपुर चलता रहा वो मोदी है, मणिपुर में बेटियां नंगी घूमते रहे वो मोदी है, मनीषा वाल्मीकि जैसी हमारी बहन बेटियां चलाती जाए वो बेटी है। जो एक तरफ संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के बने हुए संविधान को उनके सांसद खत्म करना चाहते हैं वो मोदी है। जिसने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था वो मोदी है। जिसने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी वो मोदी है। जिसने अच्छे दिन का झांसा देकर पूरे देश को बर्बाद कर दिया वो मोदी है। जो इनकी गलत नीति के खिलाफ बोले उसके ऊपर सीबीआई और ईडी लगाकर उसको जेल में डाल दे वो मोदी है। अरे मोदी जी तो अपनी धर्मपत्नी की सहायता नहीं कर पाए, दूसरों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, उन्हें छोड़कर चले गए। देखिए जो गारंटी दी है ना, अब सिर्फ बदलने में माहिर है। जैसे विकास का नाम ही विनाश है, विनाश का नाम ही विकास है, ठीक उसी तरीके से जुमलों का नाम गारंटी कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं, कोई गारंटी नहीं है। अब जनता त्राही मांग गई है, अब भाजपा की किसी भी गारंटी पर विश्वास नहीं करने वाली। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी आने वाले हैं। भारत की मीडिया जिम्मेदार और हमारा युवा अगर जागरूक हो जाए तो भारत की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो भ्रष्टाचार और घोटाला करने के बारे में सपने में भी सोचे। बात तो सही है। मीडिया के हालात आप लोगों को मालूम है और भारत का अधिकांश युवा इस प्रकार के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फंसा हुआ है। और भारत का जो युवा तर्क कर सकता है उसको सोची समझी साजिश के द्वारा एग्जाम की ऐसी जटिल प्रक्रिया में फंसा के रखा जा रहा है जो 4 से 5 साल तक क्लियर ही नहीं हो पाती है। तो बेचारे वो तर्क कहां से करें। और इसमें सबसे बुरे हालात राजस्थान की कांग्रेस सरकार के हैं, जहां पेपर ही लीक हो जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी। इस मामले में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है, उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी की सीट ही बेच डाली। क्लाइमैक्स अभी बाकी। दोस्तों मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मालूम है मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इलाज चल रहा है। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। अरे खतरनाक लोग हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चुतिया बनते रहेंगे। सही पकड़े हैं। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जितने भी पत्रकार है उसमें से 90% ईमानदार पत्रकार है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। बिक गए। लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। क्या हो भैया, सुने थे बिहार बदलने निकले थे, खुदे बदल गए। अच्छा जो हुआ से हुआ, लेकिन बताइए कितना में हुआ? 500 में। शर्म, गैरत, लज्जा, इंसानियत, ये सारे वर्ड्स तो सरकार ने अपनी डिक्शनरी से मणिपुर के टाइम ही निकाल दिए थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जिस एमपी के लिए कैंपेनिंग करने जा रहे हो उन्हें उसके काले कारनामों के बारे में इतना सा भी पता ना हो। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर वोट के लिए अब इतना गिर गए हैं कि एक रेपिस्ट के लिए कैंपेनिंग करेंगे? प्रज्वल रवन्ना 2970 सेक्सुअल हेरेसमेंट और रेप की वीडियोस इन एमपी साहब ने खुद शूट की है। ये हरामखोर पिछले 5 साल से एमपी है, यानी 1825 दिनों से एमपी है, जिसमें इसने 2970 वीडियो शूट की, यानी एक दिन में 2 वीडियो। और प्राइम मिनिस्टर ऐसे इंसान के लिए कैंपेनिंग करने गए, कैंपेनिंग की तो की, देश से ही भगा दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के बाद इन महिलाओं को ब्लैकमेल कर सके इसलिए रेवन्ना वीडियो भी बनाता था। यही नहीं, जिस महिला ने एफआईआर लिखवाई है उसने प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना का भी नाम लिया है। प्रज्वल का कहना है कि वीडियो नकली है, मॉर्फ किए गए हैं, लेकिन उसे भागने की क्या जरूरत है। ये सब तो रिकॉर्ड पे है। सोचो कितनी महिलाएं, कितनी औरतों को इसने सेक्सुअली ऐसी हैरास किया होगा जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो अंजना मैडम, रूबिका मैडम, चित्रा मैडम, जो फेमिनिज्म का झंडा लेकर आप अपने शो में खूब तेज दहाड़ती हो ना, हेलीकॉप्टर उतारो, जरा इस खबर पे भी थोड़ी रोशनी डाल दो। इलेक्शन कमीशन के बाद लगता है नेशनल कमीशन ऑफ विमेन भी कुंभकर्ण की नींद लेकर सो गया है। स्मृति ईरानी मैडम जो आप पार्लियामेंट में करके गुस्सा होती हो, राहुल गांधी का नाम आते ही आप एकदम कोप भवन में चली जाती हो। थोड़ा सा गुस्सा यहाँ भी दिखा लो, क्योंकि कैंपेनिंग में तो आप खूब जमकर गई हो। अब आपका गुस्सा कहाँ चला गया? और अगर किसी नफरती चिंटू ने आकर इसको भी डिफेंड किया, हाथ जुड़वा लेना, तो हमारी माँ बहन की गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जो भी लोगों को लगता है कि ये 10 सालों में रोजगार नहीं मिला, जिनको भी लगता है, ठीक है, जिनको लगता है 10 साल में महंगाई बढ़ गई, जिनको लगता है बेरोजगारी चरम सीमा पर चल गई, इस देश में कुछ नहीं हुआ, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, दवाई है मेरे पास, कृपया आप 3 दिनों तक गोदी मीडिया चैनल देखें। ठीक है, अगर बेरोजगारी याद आए तो राम मंदिर को याद करें। अगर आपको लगता है भुखमरी है इस देश में तो आप पाकिस्तान को देखें। अगर आपको लगता है
शिक्षा पे नहीं कुछ काम हो रहा है तो आप हिंदू देखें। अगर आपको लगता है गरीबी पे तो फिर मैं ले चलता हूँ आपको, पूरी दुनिया को देखें आप। तो जैसे ही ये सब चीज़ आप देखना चालू करेंगे ना तो पता नहीं छू मंतर हो जाएगा आपके अंदर से। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इस देश में महंगाई है कि नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, शिक्षा की बात करें कि ना करें। मोदी के पास विल पावर है कुछ भी करने का। अच्छा, आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है वहाँ भारत। हाँ मोदी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दूसरा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहते करे तरी हम भी लाइन में हमसे भी मिल लो। तुम्हें कैसे पता चला? कनाडा का बोलती बंद कर दे जस्टिन ट्रूडो का जो है। बोला कि तुम अपने हैसियत पर रहो। कुछ भी आज का भारत है, कल का भारत नहीं, आज का भारत है। बोलने दे। पता कैसे चला आपको इतनी अंदर की जानकारी? ये बाइडेन क्या बोला मोदी से? क्या बोला? ये कैन डू जनरेशन नहीं। गोदी मीडिया के कंपैरिजन में व्हाट्सएप 10 गुना ज्यादा खतरनाक क्यों है? इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है। गोदी मीडिया एंकर्स को डर रहता है पुलिस केसेस और एफआईआर्स का। इस न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए, ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। अच्छा बात नहीं। वैसे तो इसका नाम अमन है जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए एनबीडीएसए के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं, फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि एफआईआर का डर होता है। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब यह हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। रुको जरा, सब्र करो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे रो और जोर जोर से बोलो। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। क्या करते हैं? मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था, आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है? मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम भी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर वो हमारे लिए अवतार है। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए और अगर कोई ऑपोजिशन के कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा,